दूसरा पाद संबंध पहले पाद में प्रधानता से अपने पक्ष में प्रतीत होने वाले समस्त दोष का खंडन करके ये निश्चित कर दिया कि इस जगत का निमित्त और उपादान कारण परब्रह्म परमेश्वर ही है। अब दूसरों द्वारा प्रतिपादित जगत कारणों को स्वीकार करने में जो दोष आते हैं उसका दिग्दर्शन कराकर अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए दूसरा पाद आरंभ किया जाता है। इसमें प्रथम 10 सूत्रों द्वारा ये सिद्ध करते हैं कि सांख्यो प्रधान को जगत का कारण मानना युक्ति संगत नहीं है। इसके सिवा जो केवल अनुमान है, वेदों द्वारा जिनकी ब्रह्म से पृथक सत्ता सिद्ध नहीं होती, वह प्रधान जगत का कारण नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा नाना प्रकार की रचना संभव नहीं है। व्याख्या प्रधान या प्रकृति को जगत का कारण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह जड़ है। कब कहाँ किस वस्तु की आवश्यकता है इसका विचार जड़ प्रकृति नहीं कर सकती, अतः एवं उसके द्वारा ऐसी विशिष्ट रचना नहीं प्रस्तुत की जा सकती जिससे किसी की आवश्यकता पूर्ण हो सके। इसके सिवा चेतन कर्ता की सहायता के बिना जड़ वस्तु स्वयं कुछ करने में समर्थ भी नहीं है। गृह वस्त्र भांति भांति के पात्र हथियार और मशीन आदि जितने भी आवश्यक वस्तुएं हैं, सबकी रचना बुद्धियुक्त कुशल कारीगर के द्वारा ही की जाती है। जड़ प्रकृति स्वयं वस्तु का निर्माण कर लेती हो ऐसा दृष्टांत कहीं नहीं मिलता है। फिर जो पृथ्वी आकाश सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र आदि विविध एवं अद्भुत वस्तुओं से संपन्न है, मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष और तृण आदि से सुशोभित है तथा शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि आदि आध्यात्मिक तत्वों से अलंकृत है, जिसके निर्माण कौशल्य की कल्पना बड़े बड़े बुद्धिमान वैज्ञानिक तथा चतुर शिल्पी मन से भी नहीं कर पाते, उस विचित्र रचना चातुर्य युक्त अद्भुत जगत की सृष्टि भला जड़ प्रकृति कैसे कर सकती है। मिट्टी पत्थर आदि जड़ पदार्थों में इस प्रकार अपने आप रचना करने की कोई शक्ति नहीं देखी जाती, अतः किसी भी युक्ति से ये सिद्ध नहीं हो सकता कि जड़ प्रधान इस जगत का कारण है। संबंध अब दूसरी युक्ति से प्रधान कारणवाद का खंडन करते हैं। जगत की रचना के लिए जड़ प्रकृति का प्रवृत्त होना भी सिद्ध नहीं होता, इसलिए प्रधान इस जगत का कारण नहीं है। व्याख्या जगत की रचना करना तो दूर रहा, रचनादि कार्य के लिए जड़ प्रकृति में प्रवृत्ति का होना भी असंभव जान पड़ता है, क्योंकि सम्यावस्था में स्थित सत्य रज और तम इस तीनों गुणों का नाम प्रधान या प्रकृति है। उस जड़ प्रधान का बिना किसी चेतन की सहायता के सृष्टि कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रवृत्त होना कदापि संभव नहीं है। कोई भी जड़ पदार्थ चेतन का सहयोग प्राप्त हुआ बिना कभी अपने आप किसी कार्य में प्रवृत्त होता हो ऐसी नहीं देखा जाता है। संबंध अब पूर्व पक्ष के द्वारा दिए जाने वाले जल आदि के दृष्टांत में भी चेतन का सहयोग दिखलाकर उपयुक्त बात की ही सिद्धि करते हैं। यदि कहो दूध और जल की भांति जड़ प्रधान का सृष्टि रचना के लिए प्रवृत्त होना संभव है, तो उसमें भी चेतन का सहयोग है, अतः केवल जड़ में प्रवृत्ति न होने से उसके द्वारा जगत की रचना असंभव है। व्याख्या यदि कहो कि जैसे अचेतन दूध बछड़े की पुष्टि के लिए अपने आप गाय के थन में उतर आता है तथा अचेतन जल लोकों में उपकार के लिए अपने आप नदी निर्जल आदि के रूप में बहता रहता है, उसी प्रकार जड़ प्रधान भी जगत की सृष्टि के कार्य में बिना चेतन के ही स्वयं प्रवृत्त हो सकता है। तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार रथ आदि अचेतन वस्तुएं बिना चेतन का सहयोग पाए संचरण आदि कार्य में प्रवृत्त नहीं होती, उसी प्रकार थन में दूध उतरने और नदी निर्जर आदि के बहने में भी अव्यक्त चेतन की प्रेरणा काम करती है। यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है। शास्त्र भी इस अनुमान का समर्थक है। जो जल में रहने वाला है और उसके भीतर रहकर उसका नियमन करता है, अर्थात हे गार्गी,
इस अक्षर मतलब परमात्मा के ही प्रशासन में पूर्ववाहिनी तथा अन्य नदियाँ बहती है इत्यादि श्रुति वाक्यों से सिद्ध होता है कि समस्त जड़ वस्तुओं का संचालन चेतन है। गाय के थन में जो दूध उतरता है उसमें भी चेतन गौ का वात्सल्य और चेतन बछड़े का चूसना कारण है। इसी प्रकार जल नीची भूमि की ओर और ही स्वतः बहता है। लोगों के उपकार के लिए वह स्वयं उठकर ऊंची भूमि पर नहीं चला जाता, परंतु चेतन पुरुष अपने प्रयत्न से उस जल के प्रवाह को जिधर चाहे मोड़ सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक प्रवृत्ति में चेतन की अपेक्षा सर्वत्र देखी जाती है। इसलिए किसी भी युक्ति से जड़ प्रधान का स्वतः जगत की रचना में प्रवृत्त होना सिद्ध नहीं होता। संबंध अब प्रकरणांत से प्रधान कारणवाद का खंडन करते हैं। इसके सिवा सांख्य मत में प्रधान के सिवा दूसरा कोई उसकी प्रवृत्ति या निवृत्ति का नियामक नहीं माना गया है। इसलिए और प्रधान को किसी की अपेक्षा नहीं है, इसलिए भी प्रधान कभी सृष्टि रूप में परिणित होता और कभी नहीं होता है। ये बात संभव नहीं जान पड़ती। व्याख्या सांख्य मतावलियों की मान्यता के अनुसार त्रिगुणात्मक प्रधान के सिवा दूसरा कोई कारण प्रेरक या प्रवर्तक नहीं माना जाता। पुरुष उदासीन है, वह न तो प्रधान का प्रवर्तक है न निवर्तक है। प्रधान स्वयं भी अनपेक्ष है, वह किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता। ऐसी स्थिति में जड़ प्रधान कभी तो महतत्व आदि विकारों के रूप में परिणित होता है और कभी नहीं होता है। वह कैसे युक्तिसंगत होगा? यह कैसे युक्ति संगत होगा? यदि जगत की उत्पत्ति करना उसका स्वभाव अथवा धर्म है तब तो प्रलय के कार्य में उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, और यदि स्वभाव नहीं है तो उत्पत्ति के लिए प्रवृत्ति नहीं होगी। इस प्रकार कोई भी व्यवस्था न हो सकने के कारण प्रधान जगत का कारण नहीं हो सकता। संबंध तृण से दुग्ध बनने की भांति प्रकृति से स्वभावतः जगत की उत्पत्ति होती है। इस कथन की असंगति देखते हुए कहते हैं, दूसरे स्थानों में वैसे परिणाम का अभाव है, इसलिए भी तृण आदि की भांति प्रधान का जगत के रूप में परिणित होना नहीं सिद्ध होता। जो घास व्यापी हुई गौ द्वारा खाई जाती है उससे दूध बनता है। वही घास यदि बैल या घोड़े को खिला दी जाए तो अन्यत्र रख दी जाए तो उससे दूध नहीं बनता। इस प्रकार अन्य स्थानों में घास आदि का वैसा परिणाम दृष्टिगोचर नहीं होता। इससे यह सिद्ध होता है कि विशिष्ट चेतन के सहयोग बिना जड़ प्रकृति जगत रूप में परिणित नहीं हो सकती। जैसे तृण आदि का दूध के रूप में परिणित होना तभी संभव होता है जब उसे व्यायी हुई चेतन गौ के उदर में स्थित होने का अवसर मिलता है। संबंध प्रधान में जगत रचना की स्वाभाविक प्रवृत्ति मानना व्यर्थ है, ये बताने के लिए कहते हैं। अनुमान से प्रधान में सृष्टि रचना की स्वाभाविक प्रवृत्ति स्वीकार कर लेने पर भी कोई प्रयोजन न होने के कारण यह मान्यता व्यर्थ ही होगी। व्याख्या यद्यपि चेतन की प्रेरणा के बिना जड़ प्रकृति का सृष्टि रचना आदि कार्य में प्रवृत्त होना नहीं बन सकता, तथापि यदि ये मान लिया जाए कि स्वभाव से ही प्रधान जगत की उत्पत्ति के कार्य में प्रवृत्त हो सकता है तो इसके लिए कोई प्रयोजन नहीं दिखाई देता, क्योंकि सांख्य मत में माना गया है कि प्रधान की प्रवृत्ति जगत के भोग और अपवर्ग के लिए ही होती है, परंतु उसकी मान्यता के अनुसार पुरुष असंग चैतन्य मात्र, निष्क्रिय, निर्विकार, उदासीन, निर्मल तथा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। उसके लिए प्रकृति दर्शन रूप भोग तथा उससे विमुख होना रूप अपवर्ग दोनों की ही आवश्यकता नहीं है। इसीलिए उसका माना हुआ प्रयोजन व्यर्थ ही है। अतः प्रधान की लोक रचना के कार्य में स्वाभाविक प्रवृत्ति मानना निरर्थक है। संबंध प्रकरण से सांख्य मत की मान्यता में दोष दिखाते हैं।